आज के वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? सही उत्तर होगा विंस्टन सर्फ और बॉब कॉन। अगला प्रश्न है, माउस का आविष्कार किसने किया? सही उत्तर होगा डगलस एंगलबार्ट। अगला प्रश्न है, रैम का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सही उत्तर होगा सीपीयू। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा संग्रहण किसे कहते हैं? सही उत्तर होगा स्टोरेज। अगला प्रश्न है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर होगा 1998। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर होगा चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है, भारत में पहला कंप्यूटर कब आया था? सही उत्तर होगा 1955। अगला प्रश्न है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सही उत्तर होगा सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? सही उत्तर होगा बाइनरी यानी 0 और 1 के रूप में संग्रहित होता है। अगला प्रश्न है, www का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, एंटीवायरस क्या करता है? सही उत्तर होगा वायरस हटाता है। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड इनपुट या आउटपुट डिवाइस है? सही उत्तर होगा इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है, ईमेल का आविष्कार किसने किया? सही उत्तर होगा रे टॉमलिंसन। अगला प्रश्न है, फ्री सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसे फ्री सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला सवाल है, सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? सही उत्तर होगा इंटरनेट। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज है? सही उत्तर होगा नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? सही उत्तर होगा विंडोज।
अगला प्रश्न है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? सही जवाब होगा फोर्ट्रैन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या है? सही जवाब होगा हानिकारक प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, लैन का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर होगा लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में मदरबोर्ड क्या है? तो मदरबोर्ड एक मुख्य सर्किट बोर्ड है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक कौन है? सही उत्तर है बिल गेट्स। अगला प्रश्न है, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? सही उत्तर है ब्लेज पास्कल। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डीओएस का क्या मतलब होता है? तो कंप्यूटर में डीओएस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, हार्डवेयर क्या है? तो हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। अगला प्रश्न है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? सही उत्तर होगा इनियाक। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? सही उत्तर होगा टेड हॉफ। अगला प्रश्न है, डीबगिंग का मतलब क्या होता है? डीबगिंग का मतलब एरर निकालना होता है। अगला प्रश्न है, टीसीपी आईपी का उपयोग किसके लिए होता है? सही उत्तर होगा डेटा ट्रांसफर। अगला प्रश्न है, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का उदाहरण क्या है? सही उत्तर होगा गूगल क्रोम। अगला प्रश्न है, डेटा माइनिंग का क्या मतलब है? सही उत्तर होगा डेटा का विश्लेषण। अगला प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क किसके लिए होती है? सही उत्तर होगा डेटा संग्रहण। अगला प्रश्न है, जावा एक प्रकार की क्या है? सही उत्तर होगा प्रोग्रामिंग भाषा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में वाईफाई का उपयोग किसके लिए होता है? सही उत्तर है वायरलेस कनेक्शन। अगला प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? सही उत्तर होगा MS वर्ड। अगला प्रश्न है, CD और DVD किस प्रकार की डिवाइस होती है? तो एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है CD और DVD। अगला प्रश्न है,
GUI का पूरा नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये GUI का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, लिनक्स क्या है? तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट में अंतर क्या होता है? तो इनपुट डेटा देता है और आउटपुट तो रिजल्ट दिखाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में IP एड्रेस का क्या मतलब होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ये IP एड्रेस का मतलब होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में ALU का क्या मतलब होता है? तो ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, रोबोटिक्स क्या है? तो रोबोट बनाने की तकनीक को रोबोटिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो डेटा प्रोसेसिंग डेटा का विश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है, बिट और बाइट में क्या अंतर है? एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, बायस का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।